हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट फंक्शन एक्सप्लेनर। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट कर देना। तो चलो ज़्यादा बकवास ना करते हुए सीधा हम कहानी पे आते हैं। कहानी की स्टार्टिंग हमें पास्ट को दिखाते हुए होती है, जब चांगसे सर और वी चांगसे को उनके क्लैन से निकाल दिया गया था। उसके बाद वी चांगसे और चांगसे सर भटकते हुए वहां से निकल गए थे, क्योंकि वी चांगसे का घर भी तो उसी में था ना, मतलब कि उसी क्लैन में था। तो अब उनको वहां से निकाल दिया गया है, तो अब कहीं ना कहीं तो उन्हें जाना पड़ेगा, इसीलिए वो लोग बाहर ट्रेवल करने लग गए थे। और ऐसे ही ट्रेवल करते करते वो लोग लैंड क्लैन पहुंचे थे। लैंड क्लैन उस टाइम पे बहुत सुंदर क्लैन हुआ करता था। वी चांगसे और चांगसे सेन वहां जाते हैं और वहां पर वो लोग नाइट हंट करके कुछ पैसे वैसे कमाते हैं, क्योंकि चांगसे सेन बहुत अच्छी योद्धा है ना। भले उनकी बॉडी वीक हो, फिर भी वो बहुत अच्छी योद्धा है, और भले ही उनके अंदर का वो पावर खींच लिया गया हो, बस शिक्षा शिक्षा तो हमेशा ही हमारे अंदर रहता है ना। तो हमारी चांगते सर ने उसी शिक्षा का उपयोग करके बहुत सारे तालिस्मा बनाए थे, और वो कभी कभार उसे बेचा भी करती थी, और कभी कभार वो नाइट हंट पे उसका इस्तेमाल भी कर लेती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है, जब उन्होंने एक छोटे से बच्चे को बचाया था, वो भी नाइट हंट पे। चांगसे सरन तो एक पल के लिए शौक ही हो गई थी। एक छोटा सा बच्चा जंगलों में क्या कर रहा है। तब उसकी मुलाकात वांगजी से हुई थी। असल में वांगजी अपने फादर के साथ नाइट हंट पे आया था। वांगजी ने उस टाइम जिद किया था अपने पेरेंट्स से कि उसे भी नाइट हंट पे जाना है। और वांगजी बहुत अच्छा कल्टीवेटर भी बन चुका था। कम एज में ही उसकी पावर बहुत अच्छी आ गई थी, इसीलिए उसके फादर ने उसे अपने साथ ला लिया था। बट हंट करते हुए उनका ध्यान वांगजी से हट गया, और वांगजी उनसे दूर हो गया था। और वांगजी का ध्यान भी अपने फादर के ऊपर गया ही नहीं, क्योंकि उसका ध्यान तो एक घोस्ट की तरफ था। वो उस घोस्ट को पकड़ने के लिए उस घोस्ट का पीछा करने लग गया था, और इसी कारण वो अपने फादर से बिछड़ गया, और वो उतने बड़े जंगल में अकेला रह गया था। उसके फादर भी दूसरी तरफ उसे ढूंढ रहे थे, बट वांगजी का उन्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा था। उन्होंने जितने भी डिसिपल को अपने साथ लाया था, उन्होंने सभी के सभी डिसिपल को वहां पर वांगजी को ढूंढने बोल दिया था। बट वांगजी बहुत दूर निकल चुका था। वहीं वांगजी वो छोटा सा बच्चा ही तो था। वो भी अपने जब पेरेंट्स को नहीं देखता, अपने फादर को नहीं देखता और किसी को नहीं देखता, तो वो भी हल्का सा डर गया था, और वो इधर उधर जाने लग गया था। तभी उसे बहुत सारे घोस्ट ने घेर लिया था। वांगजी उन सबके साथ मुकाबला नहीं कर पा रहा था। भले वो कितना भी अच्छा कल्टीवेटर बन गया हो, बट इतने सारे घोस्ट का एक साथ मुकाबला करना एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला था। इसीलिए वांग जी बहुत ज़्यादा थक चुका था, और उसी टाइम हमारी चांगसे सर और वी चांगसे ने वांग जी को बचाया था। वांग जी उन लोगों को देखकर उन्हें थैंक यू बोलता है, और उसी टाइम वांग जी के फादर वहां पर आ गए थे। वांग जी ने अपने फादर को सब कुछ बताया कि कैसे इन दोनों ने उसकी हेल्प की है। उसके बाद वांग जी के फादर ने उन दोनों को अपने साथ अपने घर ही ला लिया था, क्योंकि वांग जी को बचाया उन लोगों ने। उन्होंने छोटी मोटी चीज नहीं की है। वांग जी उनका एक लौता अल्फा बेटा है, और साथ में वांग जी सबसे छोटा भी है और सबका लाडला भी था। तो उन्हें वांग जी के लिए बहुत ज्यादा फिक्र भी थी। और वांग जी इतने बड़े खतरे में था, और इन दोनों ने अपनी जान पे, मतलब उनको भी पता चला था कि इन दोनों के पास अभी कोई भी शक्ति नहीं है, फिर भी इन्होंने घोस्ट से वांग जी को बचाया। ये बहुत बड़ी बात थी, इसीलिए वांग जी के फादर ने उन दोनों को अपने साथ ही ला लिया था। वहां पर उन लोगों को बहुत अच्छा ट्रीट किया जाता था। लेंस उनके साथ बहुत ज्यादा ही अच्छे से बर्ताव करते थे। वहीं वांग जी हमारी चांगसे सरन को अपनी छोटी माँ कहता था, और हमारे वी चांगसे को छोटे फादर कहता था, क्योंकि वो दोनों हमारे वांग जी के साथ बहुत ज्यादा अच्छे से बर्ताव करते थे। बर्ताव नहीं, वो बहुत अच्छे से प्यार भी उसे करते थे, क्योंकि हमारा वांग जी उस टाइम सिर्फ 4 साल का था। और 4 साल की उम्र में वांग जी इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पाते थे वांग जी के ऊपर अपना प्यार लुटाने के लिए। और वांग जी को देखकर उन्हें विंग की याद आती थी। उन्होंने उन्होंने भी तो अपने बच्चे को वहां अकेले छोड़ दिया ना, कैसा उनका लालन पोषण होगा। यही बात सोच सोच कर हमारी चांगसी तन बहुत ज्यादा उदास होती थी,
और इस बारे में उन्होंने लैनी को भी बताया था, जो वांग जी की रियल मदर थी। और उस दिन से वांग जी ने उन दोनों को कहा था कि वो उन दोनों को अपना मदर और फादर बोलेगा। वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा हैप्पी हैप्पी चल रही थी। 1-2 सालों में ही हमारी चांसी सरन ने एक छोटे से बेबी बॉय को बर्थ दे दिया था। और उसके बर्थ के बाद वांग जी उसे बहुत ज़्यादा ही अच्छा ट्रीट करता था, क्योंकि वो अब उसे अपना दीदी मानता था, छोटा भाई की तरह वो ट्रीट करता था। क्योंकि वांग जी चांसी सरन और वी चांसी को अपनी मदर और फादर बोलता है, तो उसके बच्चे को वो अपना भाई ही तो बोलेगा। वांग जी उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता था। और ये देखकर हमारी लैनी और साथ में हमारे लेन चिंगहेन जुन को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। उन्होंने डिसाइड ही कर लिया था कि बड़े होने के बाद इन दोनों की वो लोग शादी ही करवा देंगे। और इस चीज़ से वी चांग से और चांग से सरन को भी कोई आपत्ति नहीं था, क्योंकि वांग जी सच में बहुत ज़्यादा अच्छा था। और फिर ऐसे ही टाइम बीतते गया। कुछ टाइम के बाद ही वहां पर अचानक ही हमला हो गया था। उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर हमला हुआ क्यों है। ये लोग तो सबसे अलग रहते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रखते, तो आखिर हमला हुआ क्यों है। बट वो हमला अचानक हुआ था, जिसके कारण कोई भी अपने आप को संभाल नहीं पाया था। और सभी लोगों को बहुत गहरी चोट लगी हुई थी। वहीं उस टाइम हमारे तीनों बच्चे यानी कि सी चैन, वांग जी और हमारी चांसे सरन का वो छोटा सा बेबी, तीनों ही एक साथ रहते थे। वैसे तो चांसे सरन का बेबी बहुत ज़्यादा छोटा था, कम से कम 4 साल का था। बट उस टाइम भी वो सीचैन और हमारे वांग जी के साथ ही सोना पसंद करता था। इसीलिए वो अपनी मदर के पास उस दिन गया ही नहीं था। वो तीनों बच्चे एक साथ थे। वहीं चांसन और वी चांग से एक साथ सोए हुए थे। बट अचानक ही इतना ज़्यादा हमला और इतना ज़्यादा आवाज़ें होने के कारण उनका नींद टूट गया था। और वो जब बाहर आके देखे थे, तो बाहर का हालत देखकर वो सब शॉक हो गए थे। वहीं चांगसन, उसे तो उस हमले में सबसे पहले अपने बच्चे और साथ ही वांग और सिचन की याद आई थी कि वो लोग कैसे होंगे। इसीलिए वो भागकर सीधा बच्चों के रूम की तरफ जाती है। वहां जाकर वो उन तीनों बच्चों को अपने सीने से लगा लेती और कहती कि तुम तीनों ठीक हो ना। वो तीनों अपना सर हिलाते हैं। वहीं हमारी चांसे सरन का बेबी, जिसका नाम सिंह चैन था, वो अपनी मदर को हक कर लेता है और कहता है, मैं तो इतनी रात को ये सब हमला क्यों कर ले हैं, मुझे नींद आई है। ये सुनकर हमारी चांदी तरह उसे कहती है, बेबी तुम सो जाओ, कुछ नहीं हुआ है। ये बोलकर वो अपने बेबी को अपने सीने से चिपका लेती और वो सुलाती है। फिर वो वांगजी और सिचैन को देखती और कहती, तुम तो ठीक हो ना। ये सुनकर वो दोनों ही अपना सर हिलाते हैं। तभी वांगजी कहता है, मदर क्या हो रहा है बाहर। ये सुनकर चांसेस है उन लोगों को कहती है, कुछ नहीं हो रहा है, बस तुम दोनों यहीं पर रहो। ये सुनकर वांजी कहता है, नहीं कुछ हो रहा है बाहर, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही है। ये सुनकर हमारी चांसे कहती है, वांग जी कुछ नहीं हो रहा है बाहर, तुम लोग यहीं रहो। बट वांग जी उनकी बात नहीं मानता और वो खिड़की से बाहर देख लेता है। जैसे ही उसने खिड़की से बाहर देखा, वो शॉक, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ही हमले हो रहे थे। लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। ये देखकर वांग जी की आंखें सीधा अपने फादर के ऊपर पड़ती। उसके फादर कैसे लड़ाई करें, ये देखकर वांग जी भी अपने आप को रोक नहीं पाता और वो अपनी तलवार निकालता है और सीधा बाहर की तरफ भागने लग गया था। ये देखकर चांसर शॉक हो गई थी। वो जल्दी से सिचैन को देती हुई कहती, सिचैन इसका ख्याल रखो, मैं वांग जी को लेके आती हूँ। ये सुनकर सिचैन भी अपना सर हिलाता है और फिर हमारी चांसर वांग जी के पीछे भाग गई थी। वांग जी उन लोगों से लड़ने को चला गया था। सिर्फ 11-12 साल का बच्चा उन लोगों के साथ लड़ने को जा रहा था। वहीं चीचैन वांगजी से 2 साल का बड़ा है, यानी कि वो 13 साल का होगा, 13 या 14 साल का। बट चीचैन की कल्टीवेशन उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है जितनी ज्यादा वांगजी की है। और साथ ही अभी चांसे सरन ने सिंह चैन का जिम्मेदारी सिचैन को दिया है, तो उसे भी वहां पर निभानी होगी ना। तो वो बाहर नहीं जाता और वो सिंह चैन को अपने गोद में ही लेकर सुलाने की कोशिश करता है। बट सिंह चैन है जो रोए जा रहा था। ये देखकर सिचन उसे हल्का हल्का से हिला रहे थे। वहीं हमारी चांगी रन वांगजी का पीछा कर रही थी। वो उसे रोकने का ट्राई करती है, बट वांगजी रुकता नहीं और जितने भी सामने में लोग आ रहे थे
वो उसे मारते जा रहा था और उसके बाद वांग जी सीधा अपनी मदर के पास पहुंच जाता है। उसकी मदर भी लोगों को मार रही थी, मतलब कि उनको भी तलवारबाजी आती है ना, तो वो भी वहां पर युद्ध कर रही थी। वांग जी को अपने पास आते हुए देखकर उनका ध्यान भटक जाता है और उनको सामने वाले पर्सन ने बहुत ही तेजी से तलवार मार दी थी, जिसके कारण उनके पेट में जहाँ पर गोल्डन कोर रहता है वहां पर ही वार होने के कारण उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और उन्होंने एक बहुत जोर से चीख मार दी थी। उनकी चीख सुनकर वांग जी भी बहुत ज्यादा डर गया था और साथ ही जो हमारे लैन चिंगेंजुन थे वो भी शॉक हो गए थे। वो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और अपनी वाइफ का ऐसा चीख सुनकर वो भी डर गए थे और उनका भी ध्यान भटक गया था, जिसके कारण उनके सामने वाले पर्सन ने उन्हें भी बहुत तेजी से चाकू मार मतलब तलवार मार दिया था। ये देखकर वांग जी और भी ज्यादा डर गया था। उसके हाथ कांपने लग गए थे। उसके हाथों में जो मतलब तलवार था वो भी नीचे गिर जाता है। वो गिरने वाला था पीछे। वो उसे समझ नहीं आया था कि उसके सामने अभी क्या हुआ, उसके मदर फादर को कैसे उन लोगों ने उसकी आंखों के सामने ही। बट वो आगे कुछ रिएक्ट करता कि हमारी चांग से सैर ने उसके आंखों को ढक दिया था और वो उसे अपने गले से लगा लेती है। वांग जी इतना ज्यादा शौक था कि वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। वहीं हमारे टीचर ने भी अपने मदर और फादर की चीख सुन ली थी। इसी कारण वो भी डर गए थे और उन्होंने भी हमारे सिंह चैन को वहीं रूम में छोड़ दिया था और वो सीधा बाहर भाग गए थे। बट बाहर जाने से पहले उन्होंने सिंह चैन के ऊपर एक तालिस्मा लगा दिया था जो हमारी चांग से सरन ने दिया था। चांग से सरन ने एक सीजन की सेफ्टी के लिए रखा था क्योंकि सीजन एक ओमेगा है और साथ में उनके पास उतनी पावर नहीं है। इसीलिए चांग से सरन ने उसे एक तालिस्मा दिया था जिससे वो दुश्मनों से सेफ रह सके। और अभी सबसे ज्यादा जरूरत हमारे सिंह चैन को इसकी है, इसीलिए उन्होंने सिंह चैन के ऊपर लगा दिया था। बट फिर भी उन्हें डर तो था ना, इसीलिए वो बाहर जाते हैं और एक डीसी पर जो वहां से भाग रही थी वो उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं प्लीज आप सिंचन का ख्याल रखना, मैं बस आया, ये बोलकर वो सीधा उसे अंदर भेज देता है और कहता है कि प्लीज इसका ख्याल रखना। ये सुनकर वो डीसी पर भी अपना सर हिलाता है और फिर वो सिंचन के पास चला गया था। बट उसने सिंचन को अपने गले से लगाकर एक किनारे पे छुप गया था क्योंकि उसे भी पता है कि यहाँ पर खुले में रहना सेफ नहीं है, इसीलिए वो छुप गया था। वहीं सिचैन भागकर अपने मदर और फादर के पास चला गया था। जैसे उन्होंने अपनी मदर और अपने फादर को नीचे गिरे हुए देखा वो भी बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। उनके आंखों से लगातार आंसू बहने लग गए थे। वहीं वांगी और सिचैन भागकर अपने मदर और फादर को गले लगा लेते। वो उनको उठाने का ट्राई कर रहे थे बट उनका गोल्डन कोर पे वार हुआ था जिस कारण उनकी वहीं पर ही मौत हो गई थी। वहीं चांसेस भी बहुत ज्यादा अपसेट हो गई थी। उनके सामने ये क्या हो गया और वो कुछ कर भी नहीं पाई। उन्हें अभी अपने आप पे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि क्यों क्यों उनके पास अभी ताकत नहीं है। सच में अभी उनके पास कोई ताकत ही नहीं है। उनकी सारी ताकत तो विंग को बर्थ देते टाइम ही चली गई थी। वहीं वी चांग से वो भी लड़ाई कर रहे थे। जब उन्होंने भी ये देखा तो वो भी शॉक हो गए थे। वो भी उन लोगों को मारते हुए उस तरफ आते हैं और वो सभी लोगों को कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर चांग सैन को भी याद आता है, हाँ वो यहाँ पर और नहीं रुक सकते। अब तो हमारे लैन चिंगेंजुन और लैनी को भी उन्होंने खो दिया है और अगर वो लैनी और हमारे चिंगेंजुन को खोने के बाद वांगजी और सिचैन को भी खो देंगे तो पूरा लैन वंश ही खत्म हो जाएगा। और अब ऐसा लग रहा है कि जो भी ये लोग हैं जो उन पे अटैक कर रहे हैं वो पूरे लैन वंश को ही खत्म करने आए हैं। इसीलिए उन्हें वांगी और सिचैन को बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट लगा। इसीलिए वो उन दोनों को पकड़ लेती है और वो वहां से खींचते हुए लेके जाती है। वहीं वांग जी अपने फादर और अपनी मदर को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा रो रहा था। वो अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था बट हमारी चांसेस ने उसे अपने पास ले लिया था और वो जल्दी से उन लोगों को वहां से ले जाती है। बट उस टाइम वांग जी ने
उस पर्सन को देखा था जिसने उसके फादर पे अटैक किया था। असल में वो पर्सन अभी वांगजी और सीचैन को मारने के लिए उसके तरफ ही बढ़ रहा था, बट वी चांगसे ने उसे रोक लिया था, जिस वजह से उस पर्सन ने भी अपना तलवार उठाया था और तलवार उठाते टाइम उसके कलाई से उसका कपड़ा हल्का सा हट गया था और उसी टाइम वांगजी ने उसके हाथों में वो ड्रैगन का मार्क देखा था। ड्रैगन का मार्क जो वांगजी कभी नहीं भूल सकता। वांगजी के आंखों में उस टाइम गुस्सा था, इतना ज्यादा गुस्सा कि वो बता नहीं सकता, बट वांगजी एक बच्चा था और वो इन लोगों के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वहीं हमारी चांसेस है उन लोगों को खींच कर वहां से ले जाती है बहुत दूर, बट वो बार बार पीछे मुड़ के वी चांसे की तरफ देखी थी। वी चांसे भी बहुत बुरी तरह से घायल हो चुके थे, बट फिर भी वो उस इंसान को रोकने की कोशिश कर रहे थे। चांसेसन उस टाइम भूल ही चुकी थी कि उन्हें अपने एक और बच्चे को बचाना था जो एक रूम में बंद है। वहीं हमारा सीचैन सीचैन वो भी भूल चुका था अपने माता पिता के दर्द में, वो सब कुछ भूल चुका था। उन्हें भी उस टाइम हमारे सिंचैन की याद ही नहीं आई। वहीं चांसेसन वो हमारे बांजी और सीचैन को लेकर बहुत दूर आ चुकी थी, इतना दूर कि अब उन लोगों को कोई भी पकड़ नहीं सकता था। वहीं दूसरी तरफ वी चांगसे को उस इंसान ने बुरी तरीके से घायल कर दिया था। वी चांगसे जितना पावरफुल उनके अंदर पावर था ना, वो भी अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। वो इंसान हमारे वी चांगसे को बुरी तरीके से घायल करके उसे मारने ही वाला था कि तभी कुछ सैनिक कहते हैं कि वो लोग भाग चुके हैं। ये सुनकर वो इंसान वी चांगसे को छोड़ देता है और फिर वो हमारे वांगजी और सिचैन का पीछा करने लग गया था, बट बीच रास्ते में ही चांगसे सैन ने उन लोगों को कहीं छुपा दिया था, जिस वजह से हमारे वांगजी और सिचैन का उनको कोई भी पता नहीं चलता और फिर वो वहां से चले गए थे। अब सुबह का टाइम दिखाया जाता है। पूरी रात भर चांसे सर ने वांगजी को कैसे संभाला था उन्हें खुद पता है। वांगजी इतना बेचैन हो चुका था, वो कितना ज्यादा तड़प रहा था वहां पर जाने के लिए, बट उसी टाइम हमारी चांसेस एरन को अपने बच्चे की भी याद आई थी। अपने बच्चे को याद करते ही चांसेस एरन बहुत ज्यादा ही टूट गई थी। उस जगह पे उसका बच्चा कैसे सरवाइव किया होगा, क्या सरवाइव कर पाया होगा कि नहीं, वो उस टाइम इतना ज्यादा घबराई हुई थी कि उन्हें तो अपने बच्चे की याद भी नहीं आई। हमारी चांसेस एरन अपने आप में इतना ज्यादा कोस रही थी ना कि वो क्या बताए, बट वो अभी कोई रिस्क नहीं ले सकती है। वो वांगजी और सीचैन को मतलब एक बच्चे को बचाने के लिए वो अपने दोनों बच्चों का कुर्बानी नहीं दे सकती है। इसीलिए उन्होंने अपने दिल पे पत्थर रख के उन्होंने वांगजी और सीचैन को अपने करीब रखा हुआ था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो अपने बच्चे को बचाने के लिए जाएंगी भी ना, तो उन्हें वांगजी को सीचैन के साथ अकेला छोड़ना पड़ेगा। और वांगजी अभी इतना ज्यादा पागल जैसे व्यवहार कर रहा है कि सिंचैन उसे संभाल ही नहीं पाएगा और सिंचैन भी बहुत पूरे सदमे में है। तो सिंचैन भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और वो दोनों भी लैंड ग्रैंड पहुंच जाएंगे और उसके बाद सिंचैन और वांगजी का क्या हालत हो सकता है वो सोच भी नहीं सकती। इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया था। उन्होंने अपनी बच्चे की परवाह न करते हुए वांगजी और सिंचैन को बचाया था। उन्हें बहुत ज्यादा गिल्ट था, बट जैसे ही सुबह होती है वांगजी अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसने बहुत ही अपने जिद करके अपना हाथ छुड़वाया था और वो सीधा लैंड क्लैन की तरफ भाग गया था और भागकर वो सीधा क्लैन पहुंच चुका था। वहीं चांग से और हमारा सीचैन भी उसके पीछे पीछे आ गए थे। चांग से तो बहुत ज्यादा डरी हुई थी कि अभी भी वो लोग हो ना वहां पर, बट थैंक गॉड वहां पर दूसरे क्लैन के कुछ लोग आ गए थे जिन्होंने वहां पर सब कुछ हैंडल कर लिया था और वहां जितने भी मतलब बॉडीज थी उन सभी का रिचुअल कर रहे थे। वांगजी और सीकेन सही टाइम में पहुंचे थे क्योंकि वहां पर हमारी लैन चिंगेंजुन और लैनी का ही रिचुअल चल रहा था। वांगजी और सीकेन बहुत ज्यादा फुट फुट के रोते हैं। हमारी चांगसे सैन भी बहुत ज्यादा ही उदास थी, उनके भी आंखों में आंसू थी। हमारे वांगजी और सीचैन को चांगसे संभाल रही थी। फिर हमारी चांसलर अपने दिल पे पत्थर रख के पूछती है कि मेरे अल्फा कहाँ है। वो यही थे। उन्होंने उन्होंने हल्के ब्राउन कलर का कपड़ा पहना हुआ था। ये सुनकर
वो लोग कुछ सोचते हैं और फिर बताते हैं कि उनकी डेथ नहीं हुई है, बट उनकी बॉडी इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी है कि वो सरवाइव कर भी पाएंगे कि नहीं ये नहीं पता। उन्हें हीलर चेक करें। ये सुनते ही चांसेस सरन को थोड़ा सा रिलीफ फील हुआ था, बट वो फिर पूछती है कि उसका बेबी कहाँ है। वो रूम में था। टीचर ने उनको बता दिया था कि उन्होंने एक रूम में उन दोनों को बंद किया था और वो लेडी उसी रूम में थी। ये सुनने के बाद हमारी चांदनी थोड़ा सा रिलीफ में थी कि कम से कम कोई तो था उसके साथ। वहीं जब वो लोग हमारी चांदनी की बात सुनते हैं तो वो बताते हैं कि वहां पर तो उन्हें कोई भी बच्चा नहीं दिखा था। ये सुनकर चांदनी बहुत ज्यादा ही रोने लग गई थी कि उनका बेबी कहाँ चला गया, क्या वो सेफ है भी कि नहीं। उन्हें कुछ भी पता नहीं। बट हाँ, उन लोगों ने उन्हें बता दिया था कि उन्हें कोई भी बच्चा नहीं मिला और ना ही कोई किसी के बच्चे की बॉडी मिली है। इसका मतलब है कि वो बच्चा अभी भी जिंदा है। शायद तक वो लेडी उसे लेकर कहीं चली गई होगी। वो बच्चा सेफ होगा। ये सुनने के बाद चांदनी को थोड़ा सा रिलीफ मिला था। उसके बाद टाइम स्किप होता है। चांदनी और हमारे वी चांसे, वांग जी और सीचैन वहां से दूर आ गए थे। उसके बाद वो सबसे छुप के रहने लग गए थे क्योंकि चांगकी चैन को भी पता चल गया था कि वो लोग वांगजी और सिचैन को मारने फिर आ सकते हैं। इसीलिए उन्होंने वांगजी की और सिचैन की पूरी आइडेंटिटी ही छुपा दिया था, खासकर सिचैन की, क्योंकि सिचैन एक ओमेगा थे और ओमेगा की लाइफ में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उनको भी पता था। इसीलिए उन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया था। फिर वो नीकलैंड में बस गए थे। नीकलैंड में सब कुछ नॉर्मली चल रहा था। उस टाइम हमारी चांसेस सरन खुद काम किया करती थी क्योंकि सीचन और वांगजी छोटे थे और वी चांग से बेड पे थे, तो उनको काम करना ही पड़ता, इसीलिए वो काम किया करते थे। वहीं वांगजी अब बार बार कहता था कि वो भी मदद करेगा, बट हमारी चांसेस सरन उसे बहुत ज़्यादा ही प्यार से रखती थी क्योंकि वो वांगजी को काम नहीं करने देना चाहती थी। वांगजी वैसे भी छोटा था। वहीं वांगजी वो तो बदले की आग में जल रहा था। उसे बदला लेना था और साथ ही उसने उस पर्सन के हाथों में वो ड्रैगन का मार्क भी देख लिया था। उसने किसी को नहीं बताया था कि वो पर्सन है कौन, बट वांगजी उसकी तलाश करने लग गया। फिर टाइम बीतने लग गया। हमारे सिचेनगा अब 17 साल के हो चुके थे। इस बीच में सीचेन ने अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना लिया था क्योंकि उस दिन का गिल्ट उन्हें भी है कि वो क्यों अपनी मदर फादर की हेल्प नहीं कर पाए थे। अगर वो करते तो कम से कम उसकी मदर फादर की लाइफ तो बच जाती। वो सब होता नहीं। उन्हें भी गिल्ट था, इसीलिए उन्होंने भी अपने आप को स्ट्रांग बनाया ताकि कभी अगर उनके ऊपर फिर से हमला हो जाए तो वो कम से कम अपने आप के साथ साथ अपनी फैमिली को तो बचा ही सके। यही सोचकर उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाया था। फिर वो अपनी मदर यानी कि हमारी चांगसी सन के साथ काम करने लग गए थे। वैसे चांगसी सन उसे मना करती थी, बट अब हमारे सीचन गब बड़े हो गए थे तो उन्हें भी बुरा फील होता था कि वो लोग घर में बैठ के खा रहे हैं और चांगसी सन इतना मेहनत करी है, तो उन्होंने भी मदद करने का सोचा और फिर वो हमारी चांगसी सन का मदद करते थे। ऐसे ही टाइम बीतते गया। एक दिन ऐसे ही हमारे सीचनगा और चांगसन बाजार गए हुए थे कुछ सामान लाने। तभी उनकी नज़र एक फैमिली पे पड़ी और उस फैमिली को देखते ही सीचनगा शॉक हो गए थे। वो जल्दी से चांगसन को उसके पास लेके जाते हैं और सीचनगा उस लेडी से बातें करते हैं। वो लेडी और कोई नहीं, वही लेडी थी जिस लेडी को सीचनगा ने हमारे सिंह चैन के साथ छोड़ा था, यानी कि चांगसे के दूसरे बेटे के साथ छोड़ा था। सिंह चैन के बारे में पता चलते ही चांगसे सैन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। फाइनली उनका बेटा मिल गया, बट वो फैमिली भी सिंह चैन को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। असल में उनका भी कोई बेबी नहीं था और जब सिंह चैन को उन्होंने बचाया था तब उन्होंने सोच लिया था कि वो सिंह चैन को अपना लेंगे और फिर वो सिंह चैन को लेकर दूसरे जगह आ गए थे। वो वहाँ रहने लग गए थे। सिंह चैन को यही पता है कि उसके रियल पेरेंट्स यही दोनों है जिन्होंने उनको बचाया है। उसको तो पता ही नहीं था कि उसकी रियल मदर कोई और ही है। वहीं जब सिंह चैन को ये पता चला तो ये इस बात को मानने को ही तैयार नहीं था क्योंकि अचानक से इतने सालों के बाद कोई आपको बोलेगा कि आप
आपकी मदर फादर के रियल बेटे नहीं हो, दूसरे के हो, तो आपको तो बुरा फील होगा ही ना। और साथ में आप ये बात इनकार ही कर दोगे। सिंह चैन ने भी वैसा ही किया था। बट सिंह चैन के जो अडॉप्टेड पेरेंट्स थे, उन्होंने सिंह चैन को समझाया, बट फिर भी सिंह चैन मना कर रहा था। तो हमारी चांगसी सरन ने उनको कहा कि ठीक है, आप सिंह चैन को अपने पास ही रखें, बट हम मिलते रहेंगे। ये सुनकर सारे लोग खुश हो गए थे। फिर उस दिन के बाद से दोनों फैमिली एक हो गए थे। वहीं हमारे सिचन का और साथ ही बाकी लोगों को भी पता था कि बचपन में क्या डिसाइडेड हुआ था, मतलब कि सिंह चैन की शादी वांगजी से। और ये बात वांगजी के मदर फादर ने डिसाइड किया था। इसीलिए उन्होंने ठान लिया था कि जैसे ये दोनों बड़े होंगे, इन दोनों की शादी करवा दी जाएगी। और अब हमें पता चलता है कि जिस पर्सन के साथ वांगजी की शादी बचपन में तय हुई थी, वो और कोई नहीं, विंग का छोटा भाई ही था, सिंह चैन। फिर टाइम बीतने लग गया और उसके बाद सिचेन ग को नी मिंजू ने अपने पास रख लिया था काम से। नी मिंजू बहुत ज़्यादा प्यारे थे, जिसके कारण सिचेन ग को भी उसके तरफ अट्रैक्शन होती थी, क्योंकि भले ही वो एक बीटा बन गए हो, यानी कि उन्होंने अपना माँ का अपना फेरोमोन छुपा लिया हो, फिर भी वो है तो एक ओमेगा ही ना। तो वो नी मिंजू की तरफ अट्रैक्टेड होते थे, बट उन्होंने कभी ये बात किसी को बताया नहीं। बट हाँ, ये बात वांगजी को बड़े अच्छे से पता था। और वहीं नी मिंजू भी हमारे सन के लिए क्या फील करते थे, ये बात वांगजी को समझ आती थी, क्योंकि एक अल्फा दूसरे अल्फा को देख कर ही बता सकता है कि वो किसके लिए कैसा फील करता है। उसने अपने गगा से बात भी किया था, बट सीजन गणेश साहब सब इनकार कर दिया था। फिर टाइम बीतने लग गया। टाइम के साथ साथ वांगजी को पता चल गया कि वो ड्रैगन मार्क असल में होता किसका है, मतलब कौन सी फैमिली में वो ड्रैगन मार्क होता है। और ये बात जब हमारी चांसी सैरन को पता चला, तो उनको सबसे पहले अपनी मदर पे शक हुआ था। क्या उसकी मदर इतना ज़्यादा अपनी बेटी से नफरत करने लग गई थी कि वो उन्हें मरवाने के लिए पूरी प्लान को ही ख़त्म करवा सकती है। ये बात जैसे उनको समझ आई ना, वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ गई थी। और उन्होंने भी वांगजी को बदला लेने के लिए कह दिया था, क्योंकि हाँ, अगर किसी की फैमिली को किसी ने बिन जबरन का मार दिया है, तो उनका बदला तो लेना ही चाहिए। चांगसी सेरन इतना ज़्यादा गुस्से में हो गई थी, और वो वांगजी को कह भी देती है कि ठीक है, जो करना है करो। उसके बाद वांगजी हमारे विंग के साथ काम करने लग गया। उसने चांगसे सरन के साथ बहुत सारे तालिस्मान बनाना सीख लिया था। और साथ में वांगजी इतने सालों तक ड्रैगन के मार्क को ढूंढने के लिए कितनी ज़्यादा पढ़ाई की थी, और साथ में उसने कितनी ज़्यादा खोजबीन की थी, जिससे वांगजी को बहुत सारी चीज़ों का भी पता चल गया था कि कैसे किसी को अपने प्यार में गिराना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ वांगजी ने बहुत अच्छे से सीख लिया था। इसीलिए उसने बिना किसी को पता चले विंग को लव पॉइजन दे दिया था, जिसके बाद विंग उसके तरफ अट्रैक्ट हुआ था। बट वांगजी को शौक लगा था, इतना ज़्यादा डोज देने के बावजूद भी विंग उसके तरफ इतना अच्छे से अट्रैक्ट नहीं हुआ था, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं।